हम देवीपुर के लिए निकल गए हैं बुआ में। पुलिस ने इस टेम्पो का नंबर ट्रैक किया था, वो देवीपुर की तरफ जा रही है। आप चिंता मत कीजिए, आपका लाडला अपनी बहन को लेकर वापस आएगा। हाँ। आप तो ठीक है ना? अब हमारी चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। मायरा, हम जिन्हें तुम्हारे पास छोड़कर आए ना, वो हमारी माँ से भी बढ़कर है। आई होप तुम ये समझोगी कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज उनका अच्छे से ख्याल रखना। आई नो समीर, तुम यहाँ की चिंता मत करो, हम हैं ना यहाँ पे, हम सब संभाल लेंगे। तुम बस घर सेफली वापस आ जाओ जल्दी। मैं वापस आने में कितना टाइम लगेगा ये नहीं बता सकता, लेकिन दिया और रिमझिम को साथ लेकर आएंगे, ये हमारा वादा है। दिया के घर जल्दी वापस आने का वेट तो हम सब कर रहे समीर। अब रही बात रिमझिम की, तो आई होप कि तुम्हें याद है कि हम यहाँ तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है। आई प्रॉमिस, हम जल्दी वापस आएंगे। बाय बाय। रिमझिम, एक गिलास पानी ला सकती हो प्लीज? बहुत तेज प्यास लगी है, प्लीज। मेरे साथ में फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्लीज प्लीज मुझे मत बोला करो। रॉयल्स और कॉमनर में कुछ डिफरेंस होना चाहिए ना। और वैसे भी इसे फॉर्मेलिटी नहीं, मैनर्स कहते हैं, जो कि शायद तुम्हारे अंदर नहीं होगी। हर रॉयल क्या बात बात पर लेक्चर देने की आदत होती है? तुम्हें होती है शायद। एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आई हूँ? तुम्हारी इस पायल की छन छन बहुत इरिटेट करती है। पानी मिल सकता है प्लीज? थैंक यू। समीर! रिमझिम, कहा तो तुम्हें इतना बहादुर बनने के लिए लग गया ना? पागल हो क्या तुम? मैं ठीक हूँ समीर। कहाँ ठीक हो? इतना तेज ज्यादा लगा है तुम्हें। माना कि तुम थोड़ी सी क्रैक हो, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी कि शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है तुम्हें। हाँ, तुम ठीक हो ना? हम बिल्कुल ठीक है। तुम यहाँ बैठो, आराम। यहाँ बैठो, और जब तक हम ना आए यहाँ से हिलना मत। इधर दिखाओ। अब थोड़ा सा आराम से। अगली बार अगर बहादुरी दिखाने का मन करे ना, तो खुद को याद दिला, ये बहादुरी दिखाने का काम हम रॉयल्स का है, तुम कॉमनर्स का नहीं। और हर बार हम नहीं आएंगे ना तुम्हें इस तरह बचाने के लिए। ऐसे कैसे नहीं आओगे? इतना तो मैं भरोसा करती हूँ तुम पर कि अगर मैं कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में होंगी ना, तो तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। क्यों? हमेशा मेरे साथ ही रहने वाली? हमारे हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। प्रिया, प्रिया, दिया, दिया कहाँ को? आराम से। दिया, इधर आओ तुम। कौन हो तुम? हाँ, और तुम ठीक हो ना दिया?
कौन हो तुम? इतनी प्यारी आंखों में काजल होना चाहिए, डर नहीं। डरो मत, तुम यहां सेफ हो। मैंने देखा था कल रात हाईवे पे टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? हाँ, और जब मैं मदद करने के लिए वहां पहुंची तो मैंने देखा तुम दोनों एक बोरी में बंधी हुई हो। मैं समझ गई थी कि तुम दोनों के साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है। टेम्पो वाला भाग गया था तो मैंने पुलिस को खबर की और तुम दोनों को यहां अपने घर ले आई। थैंक यू सो मच जीजी साहब। किसी मासूम की मदद करना तो मेरा सौभाग्य है। वैसे मेरा नाम कविता है और मैं यहाँ भरतपुर में एक छोटा सा एनजीओ चलाती हूँ। भरतपुर? जब भी कोई लड़की मुसीबत में होती है ना तो लोग बस तमाशा देखने के लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन कोई तो होना चाहिए ना जो उसकी मदद करने के लिए भी आगे आए। नंदिनी, सरिता, यहाँ आओ। ये है हमारी नंदिनी। इसे इसके घर वालों ने और गांव वालों ने डायन कह के निकाल दिया। और ये है हमारी सरिता, बहुत होशियार है, लेकिन इसके मामा को इसकी काबिलियत का अंदाजा ही नहीं है। वो तो इसे यहां पर 1 लाख रुपए में बेचने के लिए आए थे, लेकिन मैं इस मासूम के साथ अन्याय कैसे होने देती। अब मैं इन दोनों को पढ़ाऊंगी भी, इन्हें अपने पैरों पे खड़ा करवाऊंगी और जल्दी से अच्छे से लड़के देखकर इनकी शादी करवाऊंगी। आप बहुत इंस्पायरिंग है जीजी से। माता रानी हमेशा अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखे। अच्छा, क्या हमें आपका फोन मिल सकता है? वो क्या है ना, हम एक बार घर पे इन्फॉर्म कर देते हैं, सबको फिक्र हो रही होगी हमारी। उन्हें बता देते हैं कि हम सेफ। एक फोन ही तो करना है, लो। अरे फोन में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे। हाँ, वो दरअसल मोबाइल नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। मोबाइल टावर के आसपास ना खुदाई हुई है, इसलिए शायद नेटवर्क नहीं आ रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने पुलिस से बात कर ली है, वो तुम्हारे घर में खबर कर देंगे। नहीं, हम एक और बार फोन ट्राई करते, क्या पता बाहर नेटवर्क आ जाए। हम आते हैं। 1 मिनट। वो घना सिंह के गुंडे तुम लोग को अभी भी ढूंढ रहे हैं, और जब तक तुम लोग मेरी जिम्मेदारी हो मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दे सकती। और खतरा है तुम लोगों के लिए। नंदिनी, सरिता, इन लोगों को खाने के लिए कुछ दो। मैं अभी अपनी पूजा खत्म करके आती हूँ, ठीक है? अरे आपके फोन पे मैसेज आया, इसका मतलब आपके फोन में नेटवर्क है। क्या आप हमें अपना फोन दे सकते हैं? अब हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है। क्या? हम आपके लिए खाने का इंतजाम करते हैं। हाँ, लेकिन अभी तो हमने मैसेज तुम खुद सुन। हेलो, माल पसंद आया? घना सिंह, दिल खुश कर दिया तुमने। बस अब ये समझो कि छप्पर फट चुका है और नोटों की बारिश होने वाली है। घना सिंह, लेकिन उस रिमझिम से बच के रहना, कहीं किसी तरह उसने अपने आशिक समीर तक अगर खबर पहुंचा दी तो। घना सिंह, तुम फिर से गलत जा रहे हो। मैं 100 बार तुमसे कह चुकी हूँ, जो डर गया सो मर गया। राजा होगा वीरगढ़ का, लेकिन इस वक्त उसकी रानी मेरे कब्जे में है।
जो बहुत जल्द दुबई के किसी शेख का खिलौना होगी, वीरगढ़ से बहुत दूर, राजा साहब जहां कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। इंस्पेक्टर, आपको वीरगढ़ से खबर आई होगी ना, अभी तक उनका कुछ पता क्यों नहीं चला है? राजा साहब देखिए, कानून सबके लिए बराबर है और ये देवीपुर है, आपका वीरगढ़ नहीं। अब यहाँ पे लापता लड़कियों को ढूंढने में महीने भी लग सकते हैं और साल भी। आप बस प्रार्थना कीजिए कि आपकी पत्नी और बहन किसी खतरे में न हो। आप रिमझिम को जानते नहीं। 16 साल की उम्र में अपने भाई की रक्षा करने के लिए उसने हर खतरे का सामना किया और हमें पूरा भरोसा है कि वो इस वक्त सेफ है और हमारी बहन की रक्षा कर रही होगी। मैंने खुद मैसेज की आवाज़ सुनी थी, फिर ये दोनों झूठ क्यों बोल रही हैं? कविता जी हमें यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाने दे रही हैं? वो घना सिंह के गुंडे तुम लोग को अभी भी ढूंढ रहे हैं। और उन्हें कैसे पता चला कि जिसने हमें उठाया था उसका नाम घना सिंह है? कुछ तो छिपा रही है जीजी साहब। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।